ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। ग्रीम रीपर क्या होता है, हिम मानव क्या होता है, या फिर ध्यान की मुद्रा में हमें दिखाई पड़ने वाले भयानक दृश्य जो कि आधे इंसान जैसे, आधे पशु पक्षियों जैसे, 3 आँखों वाले भयानक पशु, 4 आँखों वाले भयानक पशु, या फिर पैरों वाले नाग या फिर सर्पों का दिखाई पड़ना, या फिर स्वप्न में हमें जो भी भयानक आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, तो इस तरह के सभी भयानक दृश्यों को भले ही आपने स्थूल रूप में देखा हो या फिर टीवी या मोबाइल के माध्यम से देखा हो, लेकिन जो ये 5 विकार होते हैं जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, टोटल मिलाकर जब हम इंसान साधना के क्षेत्र में आते हैं, सूक्ष्म संसार में एंट्री करते हैं, तो वहाँ भी हमें स्वप्न के माध्यम से या फिर ध्यान के माध्यम से कई तरह के भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअल में जब हम साधना कर रहे होते हैं तो भयानक दृश्यों का दिखाई पड़ना हमें भय के ऊपर जीत प्राप्त करने के उद्देश्य से सूक्ष्म जगत की व्यवस्था द्वारा दिखाया जा रहा होता है। जैसे कि ये जो जगह आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये बहुत ही टिपिकल प्लेस में है और कोई भी खाऊं पीऊं ऐश करूं वाला टाइप की मेंटालिटी वाला इंसान यहाँ पहुंच भी नहीं सकता। तो कुछ इस तरह की जगहों का मैं चुनाव करता हूं। यहाँ पर कई सारे शेर, चीते, तेंदुए, लेपर्ड्स घूमते रहते हैं और कई सारे इंसानों को अभी तक अपना निवारा बना चुके हैं। यकीनन जब मैं शुरुआत में इस तरह के जंगलों में आया करता था तो मुझे भी बहुत डर लगा करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा तो सूक्ष्म संसार की जो शक्तियाँ होती हैं वो एक साधक पर पूर्ण रूप से नज़र बनाए रहती हैं। उन्हें पता होता है कि जिस स्थान पर हमारा साधक जा रहा है, जो सूक्ष्म जगत में एंट्री करने की इच्छा रखता है, भले ही वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो या फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो या फिर इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहता हो, आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन मैंने ध्यान की अवस्था में, ये वाली जैकेट तो नहीं थी, रेड कलर की मेरी जैकेट थी, मैंने अपने आप को इसी जगह पर देखा और यहाँ से 4 जो लेपर्ड होते हैं ना, मैं यहाँ पर ही खड़ा था और मेरे सामने से जा रहे थे। वो कुछ ऐसा दृश्य था कि मैं एकदम शांत था और वो शांत स्वभाव में वो जो 4 लेपर्ड होते हैं या फिर माँ दुर्गा की जो सवारी होते हैं उस तरह के वो थे। वो आराम से जा रहे थे और वो कुछ इस तरह से जा रहे थे जैसे कि मेरे को इनसे कोई खतरा ही नहीं है और ये तो मेरे अपने ही हैं। उस दिन के बाद इस तरह के भयानक जंगलों में जाने के बाद भी मुझे किसी भी तरह का डर नहीं लगता, स्पेशली शेर, चीते, तेंदुए या फिर नाग ही क्यों ना हो। आपको सच बताऊं तो एक आम इंसान इस तरह के भयानक जंगलों में जाने की सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जंगल होते हैं। जहाँ पर भी आप मुझे वीडियोज़ में देखते हैं, ये बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पर मैं इस वक्त आया हुआ हूँ और ऑलमोस्ट मेरे जितने भी वीडियोज़ होते हैं वो इसी तरह के कुछ घनघोर और सुनसान जगहों पर होते हैं। अगर हाल फिलहाल ही आप मेरे चैनल पर आए हैं, इससे पुराने वीडियोज़ अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर मैं और भी ज़्यादा खतरनाक जंगलों में जाया करता था, जहाँ पर इंसान या फिर गाड़ियों की आवाज़ तो दूर दूर तक सुनाई देती नहीं थी। और जो नाद के बारे में आपने सुना होगा, जो नाद, जो ध्वनि होती है, जो कि सूक्ष्म जगत की एक ध्वनि होती है, वो जो ध्वनि होती है ना, इस तरह के जंगलों में साफ साफ सुनाई पड़ती है, ओरिजिनल वाली, जैसे कि सन्नाटे में जो झिंगूर की आवाज़ होती है। कुछ इस तरह की एनवायरनमेंट की मुझे ज़रूरत होती है एक साधक होने के नाते। और जिस तरह के ग्रीम रीपर या फिर कोई भयानक तरह का दिखाने वाला विशालकाय कोई जीव ही क्यों ना हो, जिससे कि आप भयभीत रहते हैं और आप पूछने लग जाते हैं कि ये सब क्या हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जो परम तत्व परमात्मा होते हैं वो कण कण में व्याप्त होते हैं और उनके लिए सब कुछ बराबर होता है, चाहे कोई झूठ हो या फिर सच हो, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, या फिर कोई इंसान हो या फिर कोई पशु हो, परमात्मा की नज़र में सब बराबर होते हैं। तो जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है और वो सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि भगतों के दरबार में वो जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे कि हम आत्मा कहते हैं, एक्चुअल में आत्मा कुछ और होती है और सूक्ष्म शरीर कुछ और होता है, जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं ना, वो इंसानों का सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर होते हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं या फिर कुछ ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहे होते हैं। वो ठीक तरह से जवाब इसलिए नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि मृत्यु के बाद एक तरह से वो इस स्थूल शरीर से आज़ाद हो चुके होते हैं और सूक्ष्मतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां से परम तत्व परमात्मा के सूक्ष्म जगत के विज्ञान की शुरुआत होती है। और उस परमात्मा के लिए इस पृथ्वी में निवास करने वाले सभी जीव, चाहे वो देव सत्ता ही क्यों ना हो, वो सभी बराबर होते हैं। और वैसे भी जो हमारी ये पृथ्वी है,
ये द्वंद्व पर चलती है, मतलब अच्छा होगा तो ही हमें बुराई का आभास होगा। तो परमात्मा के लिए तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई बानर हो, वो सभी एक होते हैं। इस वजह से जो इंसान जब मृत्यु हो जाती है और वो सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है तो वो झूठ बोलने लगता है या फिर कुछ ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसके लिए भी ये जितने भी स्थूल जगत की चीज़ें होती हैं, भले ही रिश्ते नाते ही क्यों ना हो, वो सभी बराबर हो जाते हैं। तो इस वजह से भी जो इंसान होते हैं मृत्यु के बाद अपने ही घर परिवार के लोगों के साथ संभोग की अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, या फिर उनसे कोई उनके बारे में पूछता है तो वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत में इन रिश्ते नातों का या फिर जिन भी चीज़ों को हम सच मानकर बैठे हैं, इस स्थूल जगत का कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाता है। वो सभी सूक्ष्म जगत में बराबर हो जाते हैं। कभी भी आपको कोई भयानक दृश्य दिखाई पड़ता है, भले ही आपने टीवी पर देखा हो या स्थूल रूप में ही क्यों ना देखा हो, मैंने तो स्थूल रूप में कुछ ऐसे भयानक दृश्य देखे हैं। ध्यान साधना के वक्त भी मैंने बहुत ज़्यादा भयानक दृश्य देखे हैं। रियल लाइफ में भी मैंने भयानक दृश्य देखे हैं। जब मैं एक साधक नहीं था, लगभग 10 साल पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा भयानक दृश्य स्थूल रूप में अपने स्थान पर देखे थे। उस समय मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये सब क्या है, लेकिन कई सालों बाद जब मैं साधना के क्षेत्र में आया तो अब मुझे पता लगता है कि जो 10 साल पहले मैंने बहुत तरह की आकृतियां स्थूल रूप में देखी थी, वो सब क्या थी और वो मुझे क्या बताना चाहती थी, मैं उस वक्त उनके इशारों को नहीं समझ पाया था। भय की बात आप करते हैं, हम जो इंसान होते हैं वो साफ सुथरे बनकर इस स्थूल संसार में सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन यही साफ सुथरे वाले जो चेहरे आपको दिखाई पड़ते हैं, यही कितना घिनौना काम करते हैं, मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं। आपने ये सब तो देखा ही होगा। तो हमारे अंदर भी वो भयानक चेहरे या फिर ग्रीम रिपर पहले से ही मौजूद हैं। हम उनके सिर्फ बनावट को देख के ही डर जाते हैं, जबकि वो हमें कुछ भी करते नहीं है। हमने एक भयानक आकृति देखी और हम उसको डर गए, और उसके बाद ऑटोमेटिक वो हमारे दिलो दिमाग पे हावी हो जाती है। साधना के क्षेत्र में आपको एक बात गांठ बांध लेनी है, कितना भी भयानक दृश्य क्यों ना आपको दिखाई पड़े, भले ही आपके आंखों के सामने खड़े हो जाए या फिर स्वप्न में दिखाई पड़े या फिर ध्यान में दिखाई पड़े, किसी भी कीमत पे आपको डरना नहीं है। इस लाइन को आपको याद रखना है, आपको किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इस भय की परीक्षा को पास कर लेंगे, उसके बाद आपको इस स्थूल जगत से या फिर इस सूक्ष्म जगत के किसी भी भयानक दृश्य से कोई भी डर नहीं लगेगा। एक्चुअल में ये सभी परम तत्व परमात्मा के बनाए हुए हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो भी है। हमें उनको देखकर डर लग रहा है तो यकीनन हमारा टारगेट होता है कि हम अपने आप को भय मुक्त करें और परम तत्व परमात्मा के रास्ते पर अग्रसर होते जाएं। ऐसे ही दूसरे विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इन विकारों के ऊपर भी हमको साधना के दौरान जीत प्राप्त करनी होती है, और इन सभी विकारों की जो परीक्षा होती है वो सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां होती हैं, जिनके बारे में अक्सर मैं अपने वीडियोज में बोलता हूँ, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, इन सूक्ष्म शक्तियों द्वारा हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं। लेकिन हम इन्हीं सूक्ष्म शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद पर्चा लिखने वाले जैसे कोई निम्न स्तर काम करने लग जाते हैं और अपने आप को एक निम्न स्तर का साधक बना बैठते हैं, जबकि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी बहुत ही उच्च स्तर की शक्तियां होती हैं। इनके लिए किसी का भी भूत भविष्य बताना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हमारा स्तर इतना छोटा है कि हमें कोई यक्षराज दिखाई पड़े, यक्ष कन्या दिखाई पड़ी या फिर अप्सरा दिखाई पड़ी या फिर कोई योगिनी दिखाई पड़ी, कोई उनकी सेविका दिखाई पड़ी, तो हमने उनको सिद्ध कर लिया और उसके बाद हम लाइव दरबार लगाने लग गए कि हम सूक्ष्म जगत की इन शक्तियों से परम तत्व परमात्मा के करीब पहुंचने में बहुत तरह से सहायता ले सकते हैं। और ये शक्तियां ऐसी होती हैं जब चाहे हम इंसानों की तरह रूप धारण कर सकती हैं, जब चाहे किसी अन्य जीव जंतु का रूप धारण कर सकती हैं। ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां अगर यहाँ से मुझे आते हुए दिखाई पड़ेंगी तो इस पेड़ में जाकर इस पेड़ की ही तरह बन जाती हैं। तो इस तरह की उच्च स्तरीय सूक्ष्म जगत की शक्तियों को अगर आपने ध्यान साधना में देखा है या फिर स्थूल रूप में देखा है, उसके बाद आप उनको क्या पर्चा लिखने वाले निम्न स्तर के काम करने के लिए सिद्ध करना चाहेंगे या फिर परम तत्व परमात्मा के जिससे कि ये सारा जगत चल रहा है इसके गूढ़ रहस्य को जानना चाहेंगे? ये सब डिपेंड करता है एक इंसान साधक या भक्त के स्तर के ऊपर, जिन स्तरों की बात अक्सर मैं अपने हर वीडियोज में करता आया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति। दिस मंकी इज नॉट लाइक अदर मंकीज। जो मंकी है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये अटैक करता है मेरे ऊपर। अगर तूने अब मुझ पे अटैक किया सो आई विल फॉरगेट कि तू बजरंग बली का टीम मेंबर है। ये जंगल तेरा नहीं,
मेरा भी है, तेरे को मैंने बहुत दिन खाने को दिया था ना।